हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट में, जिसमें हमारा पार्ट नंबर ये 3rd होगा। पार्ट हमने 2 कंप्लीट कर लिया है। यूपीएसआई की ये टोटली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो जिसका हमारा पार्ट यहाँ पे है वो मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट का है, गणितीय संक्रियाओं पर, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 51। यहाँ पे आप देखिए कि दिया है कि यदि डॉलर बराबर 4 है, एट द रेट बराबर 5 है, हैज बराबर 27 है, एंड बराबर 7 है, हैफन बराबर 3 है, तो हमें ये समीकरण दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डॉलर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4 और गुणे हैज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 27। इसके बाद यहाँ पे विभाजित है, डिवाइड है, हैफन का मतलब है 3 और प्लस हो जाएगा एट द रेट का मतलब जो होगा वो हो जाएगा 5 और माइनस है, एंड का मतलब है यहाँ पे 7 बराबर यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें बच्चों सॉल्व करना है। तो जब इस मैथमेटिकल यानी कि गणितीय संक्रियाओं को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें बच्चों लगता है बोर्ड मास का नियम, ठीक है, बोर्ड मास का नियम लगता है, जिसमें सबसे पहले बी का अर्थ होता है वो होता है ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑफ हो जाता है, ऑफ का मतलब होता है का, और का जो अर्थ होता है इसको हम गुणा ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये शब्द लिखे होते हैं वहाँ पे का। इसके बाद होता है डिवाइड, फिर हम डिवाइड करते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, और सबसे आखिरी में होता है घटाना। तो ये बोर्ड मास का नियम है और इसी नियम के आधार पे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि 4 गुणे, अब हम पहले विभाग करेंगे, तो 27 को जब 3 से हम विभाजित करते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 7 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब हमें बोर्ड मास नियम में डिवाइड हो गया तो हम उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो 9 चौक यहाँ पे 36 हो जाएगा और प्लस 5 और माइनस हो जाएगा 7 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब हम जोड़ेंगे तो 36 और प्लस 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, 41 माइनस जब हम 7 करेंगे तो यहाँ जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 34, जिसमें विकल्प नंबर हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसे सवाल को करने के लिए हमें बोर्ड मास नियम को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा होगा ए यानी कि 34। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 नंबर है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉपीराइट बराबर 28 है, डॉलर बराबर 5 है, एंड बराबर 7 है, हैज बराबर 10 है, परसेंटेज बराबर 8 है। तो हमें जो दिए गए समीकरण है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब हैज का मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे गुणा है, कॉपीराइट का मतलब हो जाएगा 28, ठीक है, फिर यहाँ पे विभाजित है, एंड का मतलब है 7, फिर हो जाएगा प्लस, डॉलर का मतलब है 5, माइनस प्रतिशत का मतलब है 8 और बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, सबसे पहले में 10 गुणे पहले विभाजित करना है, तो 28 और 7 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 4 हो जाएगी। समझ पा रहे? 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस 8 होगा। समझ पा रहे हैं? अब गुणा करना है तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40, प्लस हो जाएगा 5 और माइनस 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 40 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। 45 में से जब हम 8 को घटाते हैं तो हमको जो प्राप्त होगी संख्या वो 37 हो जाएगी, जिसमें विकल्प नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हमें बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना होता है, BODMAS। बोर्ड मास याद रखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब भी गुणा होता है लेकिन वहाँ पे शब्द ऑफ लिखा होगा, ठीक है। इसके हिंदी अर्थ होता है का, फिर डी फॉर डिवाइड होता है यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़ना, और सबसे आखिरी में हम घटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है 53 नंबर में। यदि डॉलर बराबर 72 है, एट द रेट बराबर 6 है, हैज बराबर 44 है, एंड बराबर 3 है, तो हमें जो दिए गए समीकरण है इसका अर्थ हमें बताना है क्या होगा सॉल्व करके, ठीक है। तो डॉलर मतलब हो गया यहाँ पे 72 और यहाँ पे भाग देंगे, और एंड का मतलब यहाँ पर है 3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा गुणे, और यहाँ पे एट द रेट का मतलब होगा 6, माइनस हैज का मतलब है 44 और बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हैं? अब हमें सबसे पहले विभाजित करना है, भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से जब 72 को भाग देंगे तो 24, 24 यहाँ 72,
और गुणे 6 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 44 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 24 का गुणा हमें करना है 6 में। 24 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 144 और माइनस हम 44 कर देंगे तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 100, यानी कि विकल्प नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा 100। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हमें बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना है और इसी के आधार पे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 54 नंबर। एंड का मतलब है यहाँ पे बराबर, सॉरी डॉलर का मतलब है 12, एट द रेट का मतलब है 25, हैश का मतलब है 132, परसेंटेज का मतलब है 14, कॉपीराइट बराबर है 3। अब ये समीकरण दिया हुआ है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो एट द रेट का मतलब हो जाएगा 25 प्लस प्रतिशत का अर्थ है 14, इसके बाद गुणा हो जाएगा, हैश का मतलब है 132 और भाग हो जाएगा डॉलर का मतलब है 12 और माइनस कॉपीराइट का अर्थ हो जाएगा 3 और बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें करना है भाग, तो 25 प्लस 14 गुणे, जब 132 को हम 12 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 11 मिलेगा और माइनस हो जाएगा यहाँ 3 और बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा करेंगे तो 14 और 11 का जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, 14 और 11 का, तो यहाँ में जो प्राप्त होगा 154 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें जोड़ना है तो 25 और 154, तो 25 और 154 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 179, माइनस यहाँ पे 3 करना है तो बराबर 176 के हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर। यदि डॉलर बराबर 65 है, एट द रेट बराबर 4 है, हैश बराबर 3 है, एंड बराबर 13, तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो डॉलर का मतलब है 65, उसके बाद यहाँ पे भाग हो जाएगा, एंड का मतलब है 13, फिर गुणे होंगे, एट द रेट का मतलब है यहाँ पे 4 से, माइनस हैश का मतलब यहाँ पे 3 और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें भाग देना है, तो 13 को जब हम भाग देंगे 65 में तो यहाँ पे क्या करना है, 5, 13 × 65, गुणे हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3, तो अब गुणा करेंगे, 5 चौक हो जाएगा 20 और 20 में से 3 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 17 प्राप्त हो जाएगी। तो विकल्प सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है 56 नंबर, जिसमें यहाँ पे कंडीशन ये है कि m का अर्थ है m बराबर 2 है, n बराबर 30, o बराबर 3 और p बराबर जो होगा वो 5 है। तो अब हमें समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले m बराबर जो हो जाएगा वो 2, गुणे यहाँ पे n बराबर 30 और भाग है p बराबर होगा 5 और प्लस o बराबर हो जाएगा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है भाग को। तो 2 गुणे 30 में, जब हम 30 में 5 से विभाजित करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होगा, प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और प्लस में 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। हमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो डी प्रश्न का उत्तर परफेक्ट हो जाएगा, यही सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 57 नंबर। अब 57 नंबर में यहाँ पे देखें कि a बराबर दिया है 14, समझ पा रहे हैं, a बराबर जो होगा वो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब b बराबर 2 दिया है, c बराबर 7 और d बराबर 3। तो ये जो समीकरण दिया हमें इसे सॉल्व करना है। तो a का मतलब हो गया 14, भाग देंगे, c का अर्थ है 7 से, प्लस हो जाएगा, b का अर्थ है 2, गुणे हो जाएगा और d का मतलब होता है 3, बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे बात? अब यहाँ पे जो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है वो हमें सॉल्व करना है किसको, विभाजित को। तो जब हम विभाजित को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए 14 और 7 को जब भाग देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, प्लस में अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो मिलेगा 3 दूनी हो जाएगा 6 और 6 2 जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 8। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। तो 57 का जो आंसर है वो हमारा ए नंबर हो जाएगा आंसर। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 58 नंबर है। अब 58 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि a बराबर है 252 और जो b बराबर है, ठीक है, a बराबर है 252 और b बराबर है 32,
सी बराबर है 9 और डी बराबर है 5, ई बराबर 92। अब यहाँ हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए दिया है तो इसका मतलब 252 और भाग हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 9 गुणे डी बराबर जो होगा वो 5 माइनस बी बराबर होगा 32 के और प्लस हो जाएगा ई के बराबर होगा यहाँ पे 92 और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें विभाजित करना होगा, ठीक है, बात समझ पा रहे। सबसे पहले हमें क्या करना है, विभाजित करना है। और जब हम इसमें सबसे पहले विभाजित करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कितना बचेगा 7 और 9 अठे कितना हो जाएगा 72, ठीक है, गुणे यहाँ पे 5 और माइनस जो होगा उसके बाद 32 और प्लस यहाँ पे 92 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब हमें सबसे पहले गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो हमें 28 का गुणा करेंगे 5 में, तो 28 बचे होता है 140, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 32 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 92। अब हमें सबसे पहले जोड़ना है और जब हम 140 में 92 जोड़ेंगे तो हमें पहले जोड़ना है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 200। तो 232 और माइनस हमें 32 कर देना है, तो जो प्राप्त संख्या होगी हमें 200 प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि ए बराबर 3 है, बी बराबर 15, सी बराबर 19, डी बराबर 8, ई बराबर 6, तो अब समीकरण यहाँ जो दिया है इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट है और ए का अर्थ होता है 3 गुणे बी का अर्थ होगा 15 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे और सी का जो अर्थ है वो है 19। अब विभाजित करना हमें, डी का अर्थ जो होगा वो 8 और माइनस ई का अर्थ है 6, अब बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बोर्ड मास में हमने आपको बताया था। तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15 यहाँ 45 और प्लस में यहाँ 19 है ब्रैकेट में। अब विभाजित है 8 और माइनस यहाँ 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें 45 और 19 को जोड़ना है, ठीक है। तो जब 45 और 19 जोड़ेंगे तो हमें 64 मिलेगा और 64 को भाग देना है 8 से और माइनस 6। अब हमें भाग देंगे तो 8 टाइम 64, 8 माइनस 6 हो जाएगा, जिसमें संख्या प्राप्त होगी बराबर 2 के। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट नंबर हमारा। यदि ए बराबर 175 है, बी बराबर 25, सी बराबर 20, डी बराबर 10, ई बराबर 5 और एफ बराबर 3, तो ये जो समीकरण दिया हमें इसे सॉल्व करना है। तो ए की जगह पर आएगा 175, अब विभाजित है उसके बाद यहाँ पे आएगा 25 प्लस हो जाएगा ई का अर्थ है 5 गुणे हो जाएगा और सी का अर्थ है 20 और माइनस एफ का बराबर जो होगा वो 3 के और गुणे हो जाएगा डी जो बराबर है वो 10 के, अब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों में सबसे पहले भाग देना है। तो 25 का अगर हम भाग देंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, ठीक है। तो यहाँ 7 बनेगा प्लस में यहाँ 5, तो 20 पंजे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 पंजे हम सीधा 100 लिख सकते हैं क्योंकि गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 पंजे 100 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 10 या 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 100 और 7 है तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा हमें 107 और 107 में से 3 जब घटाएंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी 77। कितना प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे 77, जिसका आंसर होगा हमारे पास बी विकल्प 77, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है। ए बराबर 54 है, बी बराबर 4, सी बराबर 18, डी बराबर 8, ई बराबर 7, तो ये जो समीकरण है इसे हमें सॉल्व करना है। तो ए का मतलब हो गया 54, अब विभाजित है और सी का मतलब है 18 गुणे और डी बराबर होगा 8 के माइनस बी जो बराबर है वो है किसके 4 के और प्लस हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 7 के, अब बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अब 54 और 18 को सबसे पहले हमें क्या करना है, विभाजित करना है, ठीक है ना। अब जब हम विभाजित करेंगे तो 18 और 54 को विभाजित करेंगे तो 18 का गुणा करेंगे यहाँ पे 3 बार आएगा, समझ पा रहे बात। अब गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 और प्लस में 7, अब 8 3 कितना हो गया 24 और माइनस यहाँ पे 4 और प्लस में 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 24 और 7 को हमें सबसे पहले जोड़ना है। तो 24 और 7 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ में हो जाएगा 31 और माइनस 4 कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 27। इसका मतलब विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला हमारा है,
ई बराबर 19, सी बराबर 8, डी बराबर 12, ए बराबर 3 और बी बराबर 6 है। तो अब समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ई बराबर जो होगा वो 19 प्लस में सी बराबर है 8 माइनस डी बराबर है 12 भाग ए बराबर जो हो जाएगा वो 3 है और गुणे बी बराबर जो होगा वो 6 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हैं? अब हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, भाग देना है। तो 19 प्लस 8 माइनस जब 12 और 3 को जब विभाजित करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और गुणे 6 हो जाएगा। तो 19 और प्लस में 8 माइनस 6 चौक हो जाएगा 24। अब 19 और 8 को जब हम जोड़ेंगे, बात समझ पा रहे हैं? 19 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ 19 और 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 और 27 माइनस 24 करेंगे तो हमें मिलेगा संख्या 3, जो कि विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात? क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर। जो समीकरण दिया है इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए बराबर देखिए दिया हुआ है 36, उसके बाद भाग है सी बराबर है 4 और प्लस है बी बराबर 6 गुणे डी बराबर है 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भाग देते हैं सबसे पहले। तो 4 नंबर 36 हो जाएगा प्लस में 8 6 48, 48 और 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 57। समझ पा रहे बात? एकदम बोर्ड मास नियम को लगाएंगे और हमारा बहुत स्मूथली और आराम से सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 1 नंबर ये आपके फिक्स हैं। यूपीएसआई में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अच्छे सवाल पूछे गए हैं और ज़्यादा सवाल हैं, ऐसा नहीं है हर शिफ्ट में सवाल आए हुए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर आपकी इस तरह से एक नंबर बिल्कुल यूपीएसआई के लिए किन किन टॉपिक को पढ़ना है कि जहाँ से हमारे एक नंबर बढ़ते जाएं, तो वो विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आर बराबर 63 है, पी बराबर 14, क्यू बराबर 2, एस बराबर 9, टी बराबर 13। तो आर का मतलब हो जाएगा 63 और भाग हो जाएगा एस बराबर 9 प्लस हो जाएगा और पी बराबर 14 गुणे हो जाएगा क्यू बराबर 2 माइनस टी बराबर होगा 13 और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 9 साते पहले भाग देंगे तो 9 साते 63 प्लस में हो जाएगा 14 और गुणे 2 माइनस यहाँ पे 13। तो 7 प्लस 14 दूनी 28 और माइनस यहाँ पे 13 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब 28 और 7 को हमें क्या करना है, पहले जोड़ना है। तो जब हम यहाँ 28 और 7 को जोड़ते हैं, समझ पा रहे बात? 28 और 7 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 35 और 35 माइनस 13 करेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो 22 हो जाएगी। बात समझ पा रहे? अब जब 22 हो जाएगा तो यहाँ पे अब आप समझिए कि आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 65 नंबर। 65 में है u बराबर जो है वो दिया है 90, उसके बाद माइनस है z बराबर है 2, इसके बाद गुणे है y बराबर है 148 और उसके बाद है डिवाइड और v बराबर जो होगा वो हो जाएगा 4 और प्लस t बराबर जो होगा वो 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 90 माइनस 2 गुणे 148 को मैं क्या करना है, भाग देना 4 से। तो 4 3 12 और 7 चौक 28 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6। समझ पा रहे बात? अब हमें यहाँ क्या करना है 90 और माइनस 37 दूना कितना हो जाएगा 74 और प्लस कितना 6। अब 96 और 74 प्लस 6, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 और माइनस 74 कर देंगे तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 17 है गुणे सी बराबर जो है वो 5 है प्लस होगा फिर सी बराबर जो है 5 है माइनस यहाँ पे बी बराबर जो दिया है 24 फिर भाग हो जाएगा और डी बराबर है 6। तो 17 पचे यहाँ पे अगर हम गुणा कर दे सीधा तो 17 पचे 85 लिख सकते हैं, प्लस है और उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 24 और 6 की बात करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 85 और 5 कितना हो जाएगा 90 और माइनस 4 करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 86। तो विकल्प नंबर हमारा सी आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 67 में W बराबर है 108 और यहाँ पे है भाग y बराबर जो होगा वो 6 हो जाएगा माइनस और t बराबर है 4 और गुणे हो जाएगा z जो बराबर होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, और 8 6 48, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा वो 48 माइनस यहाँ पे 4 और गुणा 3 में करना है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 18 और 12 का जो अंतर बनेगा वो कितना आ जाएगा 6 का। इसका मतलब जो हमारा विकल्प बनेगा हमारा, वो विकल्प कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है a बराबर 42 है, तो b यहाँ दिया हुआ है समीकरण, तो b बराबर कितना है 54। इसके बाद माइनस a बराबर कितना होगा 42, उसके बाद यहाँ पे विभाजित है भाग, तो भाग हो जाएगा, और d बराबर जो होगा वो d बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ गुणा हो जाएगा, और c बराबर होगा 4 और प्लस हो जाएगा e बराबर जो बनेगा वो 3 के बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 54 माइनस 42 को हमें विभाजित करना है पहले, ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी यहाँ पे 7, 6 7 42 होता है। अब गुणा यहाँ पे 4 करेंगे, प्लस में हो जाएगा 3 और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान रखिए कि 54 माइनस 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और प्लस में कितना है 3, समझ पा रहे बात को। अब यहाँ पे 54 हो गया और माइनस 28 और प्लस 3 है, तो हम 54 में 3 जोड़ दें तो सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 की जगह यहाँ हो जाएगा 57। अब 57 में से हमें क्या करना, 28 को घटा देना है, जो हमारी संख्या मिलेगी वो हमें मिलेगी 29, यानी कि विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि 68 में डी आंसर हो जाएगा 29 29। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि u बराबर जो होगा वो हो जाएगा 36 माइनस z बराबर होगा 12, फिर हो जाएगा गुणे y बराबर जो है वो 6 और यहाँ पे भाग हो जाएगा, v बराबर जो होगा वो हो जाएगा 3 के और प्लस t बराबर जो है वो 4 के बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले विभाजित करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, विभाजित करना है। तो 36 और 12 को जब हम भाग देते हैं, ठीक है, तो पहले सॉरी माइनस है ना, तो 36 माइनस और यहाँ पे 12 और गुणे, तो भाग जब देना है तो 6 में 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब 36 और माइनस 12 दूनी कितना 24 और प्लस में कितना हो जाएगा 4। बात समझ पा रहे हैं। तो 36 और 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 और 40 में से 24 घटा देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी 16, यानी कि विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है r बराबर है 121, अब भाग देना हमें, s बराबर है 11 प्लस p बराबर जो होगा वो 12 गुणे q बराबर जो होगा वो 13 और माइनस यहाँ पे t बराबर जो होगा वो 7 के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 121 को हमें भाग देना है, तो जब भाग देंगे 11 से तो 11 बार जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 और 13 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 156, ठीक है, 12 और गुणे 13 करेंगे 156 माइनस 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 11 और 156 को जोड़ेंगे तो 167 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 7 बराबर हो जाएगा 160, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 160 प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो बच्चों ये हमारा आखिरी पार्ट है और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये जितने भी हैं ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम नए पार्ट पर आएंगे और इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हम निर्णय क्षमता पर चलेंगे, डिसीजन मेकिंग पर, ठीक है। और जितने भी यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं हम सब पर डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक वाइज ही डिस्कस करेंगे इसी तरह से प्रॉपर, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको आता है, आती हुई चीज़ पेपर में गलत हो जाती है, तो बहुत सावधानी से और इतनी बाहर प्रैक्टिस करिए कि बिल्कुल हर क्वेश्चन के आंसर रटे हों आपको, ठीक है, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग। बात समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें जो कह रहा है कि z बराबर 8 है, y बराबर 15 है, w बराबर 6 है और t बराबर 2 है। तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 15 गुणे z बराबर 8 है और भाग है, भाग के बाद यहाँ t हो जाएगा, t का मतलब होता है 2 और प्लस हो जाएगा w बराबर 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 15 गुणे 8 को जब हम विभाजित करेंगे 2 से तो 2 चौक 8 और प्लस में 6, तो 15 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 15 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो बात समझ रहे, 15 चौक हो जाएगा 60 और प्लस में 6 बराबर कितना हो जाएगा 66। बात समझ पा रहे। तो 71 का जो आंसर होगा हमारा बी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है a गुणे c प्लस c, यहाँ पे समीकरण जो दिया है वो हमें सॉल्व करना है। तो a बराबर जो दिया है वो है 15 गुणे c बराबर जो है वो 5 है
प्लस हो जाएगा, फिर c बराबर जो दिया है वो 5 माइनस जो b बराबर है वो 20 हो जाएगा और विभाजित है और d बराबर है 10। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले 15 बचे कितना हो जाएगा 75, हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हो जाएगा 5 और माइनस 20 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर है 20 और 10 को जो भाग देंगे तो 2 मिलेगा। तो 75 और 5 समझ पा रहे 80 और 80 माइनस 2 करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 78 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर। r बराबर है 52, भाग हो जाएगा s बराबर जो है वो 4 है, इसके बाद प्लस हो जाएगा p बराबर होगा 5 और उसके बाद गुणे है q बराबर है 8 माइनस हो जाएगा t बराबर है 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें 54 और इसको विभाजित करना है, तो जब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 एकम 4 4 3 12 13 चौक के 52, ठीक है। प्लस है 8 पंजे 40 और इसके बाद माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो 13 और जब 40 हम इनको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 53, माइनस 2 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 73 में ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। y बराबर जो हमें मिलता है वो है 17, गुणे है z बराबर जो होगा वो 4 हो जाएगा, इसके बाद विभाजित है भाग है और t बराबर जो होगा वो 2 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा w बराबर 6 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 17 गुणे 4 को 2 से विभाजित करेंगे 2 और प्लस हो जाएगा 6, तो 17 दूनी 34 और प्लस 6, 34 और 6 कितना हो जाएगा 40। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन में e बराबर है 16, प्लस हो जाएगा c बराबर है 3। समझ पा रहे, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। c बराबर जो होगा वो 3 हो जाएगा, फिर माइनस होगा d बराबर होगा 5 और विभाजित है a बराबर जो हो जाएगा वो 2 होगा और गुणे यहाँ पे b बराबर होगा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 16 प्लस में 3 माइनस, अब बताइए 5 को क्या हम 2 से विभाजित कर सकते हैं? क्या हम 5 को यहाँ 2 से विभाजित कर पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना 5/2 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब आप समझिए ध्यान से कि 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, माइनस यहाँ पे है 5/2 और गुणे यहाँ पे 4 है। समझ पा रहे बात? अब अगर 4 है तो 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20 और 20 का जब आधा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 10। अब 19 में से हमें 10 को जब घटाएंगे तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो हो जाएगी 9, यानी कि विकल्प सी इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे? इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो संख्या हमें मिलेगी वो 9 हो जाएगी। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा कि m बराबर है 10, उसके बाद गुणे है p बराबर जो होगा वो 3 होगा, फिर प्लस हो जाएगा n बराबर 40, विभाजित है o बराबर 8 होगा, माइनस q बराबर जो होगा 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 या 30 लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस है 4 को हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 11, 30 5 35 और 35 में से हमें 11 घटाएंगे तो हमको जो प्राप्त होगी संख्या वो 24 हो जाएगी, जिसमें विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y बराबर जो होगा वो 5 हो जाएगा, उसके बाद गुणे है z बराबर 92, विभाजित है और t बराबर है 4, फिर प्लस हो जाएगा और w बराबर होगा 17 और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 5 गुणे 92 को 4 दूनी 8 4 3 12 प्लस में हो जाएगा 17। अब हमें सबसे पहले 23 का गुणा करना है 5 में, है ना। 23 का गुणा हमें क्या करना है 5 में, तो 23 का गुणा जब 5 में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 115 और प्लस में कितना है 17, जोड़ेंगे तो हमें 132 प्राप्त हो जाएगा, जिसमें विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे है क्वेश्चन नंबर अगला। ई बराबर जो देता है नंबर वो 10 है, इसके बाद प्लस है h बराबर है 84, इसके बाद विभाजित है, फिर f बराबर जो होगा वो हो जाएगा 12, उसके बाद गुणे हो जाएगा g बराबर होगा 8 बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो 10 प्लस 12 सत्ते 84 गुणे 8 हो जाएगा। अब 10 प्लस 8 सत्ते 56 और 56 और 10 मिलाकर के हो जाएंगे 66। समझ पा रहे?
तो 78 का जो आंसर होगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, P बराबर है 12 गुणे Q बराबर है 8 प्लस है, उसके बाद R बराबर जो होगा वो 33 के, उसके बाद विभाजित है S बराबर होगा 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 96 प्लस में 33 और 11 को जो भाग देंगे तो 3 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 99। समझ पा रहे बात? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे b माइनस ए डिवाइड डी मल्टीप्लाई सी प्लस ई समीकरण को सॉल्व करना है। तो b बराबर होगा 16, इसके बाद माइनस है a बराबर होगा 24, फिर विभाजित है d बराबर होगा 12 गुणे c बराबर होगा 7 और प्लस e बराबर जो हो जाएगा वो 1 के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 16 माइनस 12 दूनी 24 गुणे 7 प्लस 1, तो 16 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 16 और 1 हो जाएगा 17 माइनस हो जाएगा 14 बराबर कितना आएगा 3। तो विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा ऐसे प्रश्नों को बोर्ड मास नियम को ही लागू करना है। ठीक है, समझ पा रहे बात? बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना है, इसी के इर्द गिर्द हमें रहना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसी नियम पे आधारित हमें सवाल को लगाना है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, n बराबर है 5 गुणे o बराबर कितना होगा 2 माइनस m बराबर कितना है 20। ठीक है, और यहाँ पे विभाजित है p बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, p का अर्थ जो दिया है वो 10 दिया है, तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस 10 और 20 को जब हम विभाजित करेंगे तो 2 आएगा, तो बराबर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 8 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, a बराबर जो दिया है वो 110 है, इसके बाद भाग देंगे b बराबर होगा 5 प्लस e बराबर जो है वो 6 है और गुणे यहाँ पे c बराबर है 4 माइनस f बराबर है 3 और गुणे d बराबर है 7 के बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 हो जाएगा जब हम विभाजित करेंगे, प्लस यहाँ पे 6 चौक हो जाएगा 24 माइनस 7 3 कितना हो जाएगा 21। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हमें 22 और 24 को जोड़ना है, माइनस करना है 21, तो 4 2 6 और 46 माइनस में 21 कर देंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी 25, यानी कि विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, m बराबर दिया है 7 गुणे p बराबर है 10 प्लस n बराबर है 24 और विभाजित है o बराबर कितना है 8 और माइनस q बराबर है वो 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 7 गुणे 10, हम यहाँ गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 70। कितना लिख सकते हैं? 70 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 7 70 प्लस में 24 और 8 को विभाजित करेंगे तो 3 आएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 5, तो 73 माइनस हम 5 कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है, वो हो जाएगी 68। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए नंबर 68 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, p बराबर है वो 24 के गुणे q बराबर है 12 के प्लस हो जाएगा r बराबर 18। ठीक है, प्लस r बराबर 18 और यहाँ पे विभाजित है s बराबर है 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 24 और गुणे 12 प्लस में 18, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब हमें 24 और 12 का गुणा करना है। क्या करना है? 24 और 12 का गुणा, तो हमें जो प्राप्त होगी संख्या वो 288 प्राप्त हो जाएगी और प्लस में 2 जोड़ देंगे तो 290। समझ पा रहे? 12 चौक 48, 8 हो गया, 4 बचेगा, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, तो 288 प्लस 2 290, विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 290। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, n बराबर होगा 4 माइनस p बराबर कितना है 5 प्लस o बराबर कितना है 20 और विभाजित करेंगे कितना है, m बराबर हो जाएगा 2 बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो 4 माइनस 5 प्लस में 10 हो जाएगा, तो यहाँ जो हमें संख्या बनती है 10 और 4 14 माइनस 5 करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 9, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, तो 10 और 4 कितना 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा हमें। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा डी नंबर आंसर 9। बस समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, m बराबर जो दिया है वो 2 है
इसके बाद गुणे हैं, n बराबर होगा 30 और डिवाइड है, और डिवाइड के बाद o बराबर जो होगा वो 3 और प्लस हो जाएगा p बराबर 5। समझ पा रहे हैं? तो हमें सबसे पहले 2 गुणे विभाजित करना है, तो यहाँ 10 आएगा और प्लस में 5, तो 10 दूनी 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 20 5 25। विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 25। क्लियर है? तो 86 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है 87। p बराबर जो होगा वो हो जाएगा 5 माइनस m बराबर 2। इसके बाद यहाँ पे जो बनेगा प्लस o बराबर जो होगा वो होगा 20 के, और डिवाइड है, और n बराबर जो हो जाएगा वो 4। तो 5 माइनस 2 प्लस में 20 है, तो 4 5 20 हो जाएगा। अब 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। समझ पा रहे? तो विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 87 में जो आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 87 में डी। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन जो थे मैथमेटिकल में, ये 87 नंबर क्वेश्चन थे और ये ही पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, 87 क्वेश्चन था जो पिछले यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर में सब हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ पे जा करके सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।